प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। आज का संदेश परमेश्वर के दास एम.एस. अलेक्जेंडर भिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आज की शुभ संदेश में सबका स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रे सुसमाचार 3 का 5वां पद देखेंगे। यूहन्ना रे सुसमाचार 3 का 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम सबको परिचय एक पद है यूहन्ना रे सुसमाचार में, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आगे भी अध्याय में बहुत व्यक्ति रूप में बहुत सारे लोगों के बारे में बताता है। इस तीसरा अध्याय में हम लोग आए हैं। तीसरा अध्याय में यीशु और निकोदेमुस के साथ का वार्तालाप हम देख सकते हैं। हम लोग इस अध्याय में निकोदेमुस के बारे में देखते हैं। निकोदेमुस कौन है? हम देख सकते हैं कि पहला पद में हम देख सकते हैं, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। तो निकोदेमुस एक यहूदी व्यक्ति है और यहूदियों का सरदार था। तो और क्या करते थे हम देख सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, 3 का 2, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कुछ कार्य बताया। हमारे मन में ये विचार आ सकते थे कि रात को क्यों आया? शायद वह प्रभु यीशु के पास जाते हुए देखे जाने से शर्म महसूस कर रहे हो, और क्योंकि प्रभु को अधिकांश यहूदी स्वीकार नहीं करते थे। तो ये निकोदेमुस एक यहूदी था, किंतु अवश्य ही कि वह प्रभु यीशु के पास आया था। निकोदेमुस ने प्रभु को परमेश्वर के द्वारा भेजे गए एक रब्बी के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि कोई भी इस प्रकार के चिन्हों को परमेश्वर के प्रत्यक्ष सहायता के बिना नहीं दिखा सकता है। वैसे निकोदेमुस ने विश्वास किया था। हम लोग दूसरा आयत में ये बात देख सकते हैं। लेकिन इधर आके निकोदेमुस ने क्या प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये विश्वास था। और प्रभु यीशु मसीह के पास आके बातें की। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब देखिए। और चौथा पद में निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है ना? एक व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद बूढ़ा हो जाएंगे तो कैसे ऐसे माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, अच्छे क्वेश्चन था, अच्छे सवाल पूछे थे। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि कारण भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो परमेश्वर ये बात उनसे कहना चाहता था कि क्योंकि ये यहूदी था, वो यहूदी एक प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ऐसे
सवाल पूछे थे। तो नया जन्म लेने की आवश्यकता के बारे में निकोदिमोस से साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था। क्या है? एक व्यक्ति परमेश्वर के राज देखना चाहिए तो नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है। तो क्या है ये नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह इधर बोलता है कि हमारा जो पद मैंने पढ़ा 3:5 में, यीशु उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। वास्तविकता है ना, ये वास्तविकता ये है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म लेना है। जल इधर परमेश्वर के वचन के बारे में बोलता है, आत्मा आत्मा है। तो आत्मा एक व्यक्ति के अंदर निरुक्तर करेंगे। क्या निरुक्तर करेंगे? यूहन्ना रे सुसमाचार में ये बताता है, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में निरुक्तर करेंगे, समझाएंगे। क्योंकि क्या है? धार्मिकता और पाप और न्याय, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर के वचन कहता है। रोमी के पत्र में हम देख सकते हैं 3:23 में, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। सब पूरा परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर हो गए, अलग हो गए थे। तो पाप करने वालों को क्या मिलेगा? पाप करने वालों को मिलेगा मृत्यु। क्योंकि रोमी के पत्र 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो ये बात हम सब लोग जानना था कि पाप करने वाले लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो इसे क्या करना है? यह बात परमेश्वर के वचन से कहता है। परमेश्वर के वचन से नया जन्म लेने के लिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह खुद ही कहता है। कैसे? परमेश्वर के वचन कहता है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को ना अपनाए, तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है। यूहन्ना रे सुसमाचार ये 3 अध्याय में 16 पद में हम देख सकता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वचन बताता है, परमेश्वर के वचन बताता, वचन से हमको मिलेगा क्या उत्तर? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्या विश्वास करें? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो जो कोई उस विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु उद्धार पाएगा, परमेश्वर का राज्य का, स्वर्ग राज्य का मिरास और स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। वही बात बताता है। तो आप स्वर्ग का राज देखना चाहिए तो, स्वर्ग का राज में प्रवेश करना चाहिए तो, आप अनंत काल का मुक्ति प्राप्त करना चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा आपको निरुक्तर करेंगे। तो वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा आप क्या है? नया जन्म लेना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, तो वैसे स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, जो मुझसे सुन रहे थे, आप में से कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अभी आप जहाँ है उधर ऐसे एक प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आकर कालवरी सूली पर चढ़कर मर गया और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में आइए। आमीन। ऐसे एक प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके दिल में आएगा, वास करेंगे। परमेश्वर आपको सहायता करे। जो प्रिय लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उन लोगों के याद करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।
उस व्यक्ति जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सब लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस बन गया है। परमेश्वर आपको सहायता करे, इस प्रभु यीशु मसीह को अभी तक आप नहीं अपनाए तो आज सुनहरा अवसर है। परमेश्वर आपको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो।